टीवी सीरियल श्योर अनोखे की कहानी में आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी अनोखे की कंप्लेन के साथ, जहां पर वो सारे रैगिंग करने वाले स्टूडेंट की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए उनका नाम ले लेगी। इसे देखकर श्योर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और कहता है कि क्या तुम श्योर हो? तो यहाँ पर अनोखी कहती है हाँ क्यों, ये लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं सिर्फ इसलिए। शौर्य कहता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि वो सब्रवाल हैं और इसीलिए हमें पता है कि हमने अपने यहाँ के बच्चों को क्या सिखाया है क्या नहीं। अनोखी कहती है कि फिर तो आप इन्हें ब्लाइंडली सपोर्ट कर रही हैं। शौर्य ब्लेम करता है अनोखी को कि इस तरीके से तुम कैसे बोल सकती हो। हर कोई जिसे अनोखी ब्लेम करती है वो कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, अनोखी हमें फालतू में ही फंसा रही है, ये झूठ बोल रही है। जब हमने इससे दोस्ती करने से मना कर दिया तो इसने हमें ऐसी धमकी दी और आज इसने वो करके भी दिखा दिया। तभी अनोखी रीमा से कहती है कि तुम तो वहाँ पे थी ना उस दिन क्लास में, तुम सबको बताओ कि ऐसा हुआ था या नहीं, इन सब ने मेरे साथ क्या किया था। शौर्य पूछता है रीमा से कि क्या ये सच है जो अनोखी कह रही है, लेकिन डर की वजह से रीमा गर्दन हिला देती है और कहती है कि नहीं, अनोखी सच नहीं कह रही है। जितने भी कल्प्रिट होते हैं वो सब अनोखी से कहते हैं कि हम सच कह रहे हैं शौर्य सर, हमने कुछ भी नहीं किया, अनोखी सिर्फ हमारा ऐसे ही नाम ले रही है। और अनोखी यहाँ बहुत ही ज़्यादा समझाती है शौर्य को कि यही वो लोग हैं जिन्होंने उसके साथ बदतमीज़ी की थी, लेकिन शौर्य को कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है कि ठीक है, अब हम डिसिप्लिनरी बोर्ड मीटिंग में जाएंगे, वही लोग इस बात का फैसला लेंगे। अनोखी यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ चली जाती है कमेटी में और कहती है कि शौर्य पता नहीं क्यों इन सारे स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रही हैं और सारे स्टूडेंट के बारे में अनोखी खुलकर सब कुछ बताती है। वो बताती है कि कैसे रिच स्टूडेंट्स ने उसे ट्रैप किया और अनोखी के साथ बदतमीज़ी की और सारे इंसिडेंट्स वो सबके सामने खोल करके रखती है। हर कोई यही कहता है कि ठीक है, उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था अच्छे से एक्सप्लेन करके बताओ, लेकिन अनोखी को बहुत ही ज़्यादा घबराहट होने लगती है और वो फिर से एक बार वो सारी बातें रिपीट करती है जो उस दिन उसके साथ रैगिंग में हुई थी। जिसके बाद में सारी जो काउंसिल कमेटी होती है वो कहती है कि देखिए, आप ये कह रही हैं, हम ऐसे तो नहीं मान सकते, क्या आपके पास इस बात का कोई प्रूफ है? किटी, बेबो और अनमोल इंक्वायरी की जाती है। उनकी तेज जो होते हैं अनमोल के पापा, वो कहते हैं कि मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या ये जो कह रही है वो सही है, अगर उसकी बातों में कुछ भी हुआ तो तुमको एक्सपेल कर दिया जाएगा। अनोखी कहती है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप लोग आगे का प्रोसीजर क्यों नहीं कर रहे। जब मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ मेरे साथ ऐसा हुआ, तो आप किस बात का वेट कर रहे हैं, किस बात का प्रूफ चाहिए आपको। शान भी यहाँ पर शौर्य से कहता है कि शौर्य, आखिर क्लास में हुआ क्या है, तुम हमें को समझाओगे। तो शौर्य कहता है कि अनोखी दरअसल उस दिन क्लास में लॉक मिली थी और उसके सारा सामान डस्टबिन में मिला था। इन सारी चीज़ों को देख करके मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने उसकी रैगिंग की है। शौर्य कहता है कि अनोखी ने कंप्लेंट की है किटी और बेबो के बारे में और साथ में उसने ये भी कहा है कि अनमोल ने उसे मॉलेस्ट करने की कोशिश की है। तभी यहाँ पर उसे एक्सप्लेन करने के लिए फिर से कहा जाता है। अनोखी कहती है कि मैं ऐसे कल्चर में पैदा नहीं हुई हूँ जहाँ पर मैं लोगों के ऊपर इस तरीके से घटिया इल्ज़ाम लगा कर के अपनी कोई वैल्यू बढ़ाऊँ। मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मुझे अच्छे से पता है मेरे साथ क्या हुआ है। ऐसे ही बहसबाजी होती रहेगी जहाँ पर हर कोई उसे फाइनली यही कहेंगे कि अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो हम ये मान लेंगे कि तुम्हारी इन्हीं स्टूडेंट्स ने रैगिंग की है। अगर तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है तो हम यही समझेंगे कि इन स्टूडेंट्स ने सिर्फ तुम्हारे साथ जो भी किया है वो तुम्हें ज़्यादा लगा है। यहाँ पर बात एक के बाद एक खुलेगी। बेबो और किटी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाएंगे। वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ, हमने सिर्फ इसके साथ एक छोटा सा मजाक किया था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये जो कह रही है बाकी सारी चीज़ें, ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं कहा। जो डिसिप्लिनरी कमेटी होती है जिसमें शौर्य के घर वाले ही होते हैं, वो कहते हैं कि हो सकता है इन बच्चों ने तुम्हारे साथ में अनोखी प्रैंक किया हो, जो प्रैंक तुम्हें यहाँ के हिसाब से बहुत बड़ा लग रहा है। लेकिन हाँ, हम तुमसे यही कहेंगे कि ये सिर्फ प्रैंक था और प्रैंक के आगे कुछ नहीं था, इसे तुम इस तरीके से नहीं ले सकती हो। शौर्य की तरफ देखती है अनोखी और उसे बहुत ज़्यादा शौक लगता है। यानी कि आज रात के एपिसोड में आप ये देखने वाले हैं कि डिसिप्लिनरी कमेटी ये साबित कर देगी कि अनोखी के साथ रैगिंग नहीं हुई, बल्कि उन बच्चों ने थोड़ा सा प्रैंक किया था जिसका बहुत बड़ा शौक लगा है अनोखी को। ये बात सुनकर अनोखी का जो कॉन्फिडेंस था वो बुरी तरीके से टूट जाएगा और वो कहेगी
अगर मुझे इस इन्वेस्टिगेशन में जस्टिस नहीं मिला तो मैं पुलिस के पास, मीडिया के पास जाऊंगी, क्योंकि मुझे इंसाफ चाहिए। यहाँ मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। जब मैं कह रही हूँ मेरे साथ रैगिंग हुई है, इन लोगों ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, मुझे मोलेस्ट करके ज़बरदस्ती मेरे साथ कोशिश की है किस करने की, तो मुझे इंसाफ चाहिए और मैं ऐसे इस बात को जाने नहीं दूंगी। और ये कहकर के वो बोर्ड मीटिंग से चली जाती है और यही हो जाएगा इस रात के एपिसोड का एंड। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या अनोखी को इंसाफ मिलेगा या नहीं।